अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे से एक कांस्टेंट क्वेश्चन था कि हसन भाई हम किस तरह से एमडी कैट के अंदर 190 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इस क्यूरी को हल करने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊंगा जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप एमडी कैट के अंदर ना सिर्फ 190 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे बल्कि आप टॉप भी कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ताकि आप इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का हिस्सा बन सको जहाँ पर हम एमडी कैट और एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना है अपने मटेरियल को लेके। आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ये इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए रहेगी वो आपकी प्रोविंशियल बुक रहेगी। आप बेशक नेशनल एमडी कैट दे दो या फिर आप प्रोविंशियल एमडी कैट दे दो, जब तक आपको अपनी प्रोविंशियल बुक के ऊपर ही ग्रिप नहीं रहेगी तो देयर इज़ नो चांस कि आप एमडी कैट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। सो बी रियली रियली स्मार्ट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ ऐसे ही प्रिपेयर नहीं करनी, उसके पीछे की थॉट प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो फेडरल की बुक्स के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि वो पीटीबी की बुक्स उनकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। काफ़ी सारे सिंध के बच्चे हैं जो फिर केपीके की बुक्स पढ़ रहे हैं, फेडरल की बुक्स पढ़ रहे हैं, जबकि उनसे पूछा जाए कि उनकी प्रोविंशियल बुक पे कितनी ग्रिप है तो वहाँ पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके समझना कि सबसे पहली चीज़ जो पहली प्रायोरिटी हर स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए दैट इज़ हिज प्रोविंशियल बुक। जब एक बार आपकी प्रोविंशियल बुक के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हो जाए देन आई वुड सजेस्ट कि आप डिफरेंट बुक्स के ऊपर स्विच करो। सो बहुत स्मार्टली आपने काम करना है। आपके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर जिसके अंदर आप हाईली प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, बट अगर उसके अंदर आप अननेसेसरी और जो चीज़ें जिनका आपके पेपर से कोई लेना देना ही नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग कि इन चीज़ों का आपको बेनिफिट नहीं होता, बट ये चीज़ें आपके लिए भी नेसेसरी नहीं है। जो चीज़ नेसेसरी होती है वही हमेशा पहले की जाती है। तो पहली चीज़ आपके लिए क्या नेसेसरी है, दैट इज़ प्रोविंशियल बुक। हमेशा अपनी प्रोविंशियल बुक को पहले स्टार्ट करना है, उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके अंदर के थॉट प्रोसेस को पहले समझना है। जब एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मुझे इस पे बहुत अच्छी ग्रिप है, तो उसके ऊपर एक फाइन ट्यून देने के लिए, एक रिफाइनिंग करने के लिए, एक ऊपर चेरी ऑन द टॉप करने के लिए आप डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट कर सकते हो। और वो मैंने आपसे पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है रिगार्डिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। मैंने डिस्कस कर दिया कि कहाँ पर आपको नोट्स की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको फेडरल को कंसल्ट करना है, कहाँ पर आपको किसी बुक को कंसल्ट नहीं करना, आपके प्रोविंशियल बुक से ही काम हो जाएगा। तो वो बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उन वीडियोज़ के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके दे सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। 190 प्लस मार्क्स लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गिवन द फैक्ट कि 2024 के अंदर 2500 प्लस बच्चों के मार्क्स 190 प्लस थे। सो इट्स क्लियरली नॉट अ रॉकेट साइंस नाउ, क्योंकि अब जो है बच्चों का इंटेलेक्ट एक नेक्स्ट लेवल को चला गया। काफ़ी सारी न्यू एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं इन द फील्ड ऑफ एआई, और इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा फिजिबल हो गई। सो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि अब ये कोई पुरानी बात नहीं रही कि 190 प्लस मार्क्स लेना कोई बहुत बड़ी बात होती थी। अब 190 प्लस मार्क्स हर बच्चे के आ रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों के आ रहे हैं। और ये चीज़ देख मैं बहुत हैरान हुआ कि 185 वाला भी स्ट्रगल कर रहा है एमडी कैट के अंदर। तो इट टेल्स यू कि बच्चों का इंटेलेक्ट किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि यूएचएस के पेपर्स में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी आई है, बट इवन देन बच्चों के 190 प्लस मार्क्स आना एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे। सो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फिजिबल एट ऑल। और अपने माइंड को ये सिग्नल देना है कि 190 प्लस मार्क्स के बगैर आपका गुजारा नहीं होने वाला, और यही रियलिटी है। अगर आप 190 प्लस मार्क्स लेते हो देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, और उसके बाद आप खुदा ना खास्ता अगर आपका इवन देन अगर एमबीबीएस के अंदर नहीं होता तो आपके पास फिर भी अदर बहुत आला आला ऑप्शंस रहते हैं जिसके अंदर एमडी कैट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो 190 प्लस मार्क्स लेना आपके लिए हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगा। और गिवन द फैक्ट कि अब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एक रॉकेट साइंस के तौर पे ट्रीट ना करो, बट इसको एज अ कन्वेंशनल और फिजिबल ट्रीट करो कि ये पॉसिबल है, हर कोई ले रहा है, वाई नॉट मी, वाई आई कांट डू दैट। थर्ड पॉइंट इज दैट बी रियली रियली स्मार्ट वाइल गिविंग टाइम टू योर सब्जेक्ट्स। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि एमडी कैट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनका एक पर्टिकुलर वेटेज होता है। लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स की होती है, आपका इंग्लिश जो है वो 18 मार्क्स का होता है, आपकी फिजिक्स जो है 54 मार्क्स की, केमिस्ट्री 54 मार्क्स की, बायोलॉजी 69 मार्क्स की। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आपको हर सब्जेक्ट को उसके जितना उसका नंबर है उसके हिसाब से उसे टाइम देना। मैं काफ़ी सारे बच्चों को देख रहा होता हूँ कि वो लॉजिकल रीजनिंग को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इंग्लिश को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है,
बट उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि 69 मार्क्स आपको वो दे रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायोलॉजी, और टॉपर के लिए या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी इंग्लिश। ये दो चीज़ ऐसी हैं जिन पे अगर वो टिक कर देते हैं तो इंग्लिश तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर वो मार्क्स निकाल ही लेगा। अगर उसने बायोलॉजी बहुत अच्छी तैयार की हुई है तो इट मीन्स कि उसने बाकी दोनों सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ और बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ। और इंग्लिश जिस बच्चे ने अच्छी तैयार की है उसकी लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छी तैयार होती ही है, क्योंकि वो दोनों माइनर में आ जाते हैं। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बहुत स्मार्टली चीज़ों को लेके चलें। मैं ये कहती हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर इंग्लिश को ज़्यादा आप सर पर ना चढ़ाएं, आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही मेजॉरिटी टाइम दें, क्योंकि इनका सिलेबस ज़्यादा है और एंड पर ये कवर नहीं होता। इंग्लिश की तो मैंने पिछले साल एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर 3 दिन के अंदर इंग्लिश को कवर करवाया गया था, और उसके बाद भी बच्चों के पूरे मार्क्स आए थे इंग्लिश के अंदर। तो इट्स नॉट अ रियली डिफ़िकल्ट थिंग कि आप एंड पर उन चीज़ों को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बी वेरी स्मार्ट जब आप टाइम दे रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को। अगेन मैं कहूँगा, एक दिन के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आप हाई प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हो। तो इट इज़ बेटर कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दो जिनका पेपर में ज़्यादा वेटेज है, रादर देन वो चीज़ें जिनका पेपर में वेटेज कम है और टाइम उनको आप ज़्यादा दे रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में भी आपने सोचना। पॉइंट नंबर 4 इज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स ऑन स्पॉट। जब भी आपको कहीं पे अंदेशा हो कि आपका कोई कॉन्सेप्ट गलत है या फिर आपका किसी एक पॉइंट को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो बी रियली फास्ट वाइल क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के अंदर कोई भी आप लेजीनेस ना दिखाएं, लिथार्जी ना दिखाएं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। और अगर आप चीज़ों को पाइल अप करेंगे और आगे के लिए छोड़ेंगे तो उससे ये होगा कि वो चीज़ कभी आपकी हल होगी ही नहीं, वो कभी चीज़ आप सोचोगे ही नहीं, वो उस चीज़ को कभी आप उतना टाइम दे ही नहीं पाओगे दोबारा। एंड ये मेरे साथ हो चुका है कई बार। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है कि ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं है, तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसी टाइम उस प्रोफेसर को पकड़ो, या फिर अपने फेलोमेट को पकड़ो, या फिर अपने बड़े भाई को पकड़ो, या चैट जीपीटी को पकड़ो, या गूगल को पकड़ो, या जेमिनाई को पकड़ो। जिस चीज़ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, आपको लगता है, उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आज के दौर के अंदर कोई इस तरह की एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास प्रोफेसर ने टाइम नहीं दिया। अगर प्रोफेसर ने टाइम नहीं दिया तो आपका फेलोमेट तो आपके साथ ही बैठा है जिसका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर उसका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठना स्टार्ट करो जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो सके। रादर देन ऐसे बच्चे के साथ बैठो जिसके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको क्या ही समझा पाएगा। थिंक अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 5 इज गिव मल्टीपल टेस्ट। मल्टीपल टेस्ट और मल्टीपल प्रैक्टिस करने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। प्लस जब आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होती है तो उसकी जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब उसके टेस्ट देते हो, जब उसकी डिस्कशन लेते हो, इस पूरे साइकिल से आपका वो कॉन्सेप्ट फिल्टर होता है। अब लेट से मैंने एक एग्जांपल दी थी पिछली वीडियोज़ में डीसी मोटर के बारे में। अगर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट डीसी मोटर के बारे में क्लियर है तो जब वो उसकी प्रैक्टिस करेगा उसमें देखेगा उसका 1-2 एमसीक्यूज गलत है, वो उसको करेक्ट कर लेगा। फिर जब वो टेस्ट देने जा रहा है उसका 2-3 एमसीक्यूज गलत होता है, उसको वहाँ पर क्लियर कर लेता है। और उसके बाद जब डिस्कशन होती है तो उसका सारा कॉन्सेप्ट उस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाता है। इवन देन अगर उसकी वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही, इट मीन्स कि उसके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीपल टेस्ट दें, मल्टीपल प्रैक्टिस करें, मल्टीपल एफएलपीज़ भी दें। एफएलपीज़ देना बहुत ज़रूरी है। देखो आपका जो पेपर होगा वो 200 का होगा अभी तक की जो खबरें हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी है। अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी तो चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं हम, बट जब एफएलपीज़ का टाइम है तो डोंट हेजिटेट एट ऑल गिविंग मल्टीपल एफएलपीज़। मैं मल्टीपल अकेडमीज़ में एफएलपीज़ देने का भी हामी हूँ कि आप ये भी कर लें। मल्टीपल एफएलपीज़ देने का बेनिफिट ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आपको स्टैमिना बूस्ट होता है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है कि आप कर सकते हो। उसके अंदर एमसीक्यूज गलत होते हैं, ठीक होते हैं, दैट इज़ एन अदर थिंग। ठीक है, वो फिर अगेन बात आ जाती है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को कितनी हद तक क्लियर किया है। सो दीज वर दोज 5 थिंग्स जिनको अगर आप अच्छे से टारगेट कर लेते हो, जिनको आप अभी समझ लेते हो, तो आपके लिए 195 इवन लेना भी ईजी हो जाएगा। रिमेंबर के 190 प्लस मार्क्स लेना इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप चाहते हो आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल सके, आपको वो मेडिकल कॉलेज मिले जो आप चाहते हो। अगर 190 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको वो मेडिकल कॉलेज मिलेगा जो मेरिट ने डिसाइड किया आपके लिए। सो डोंट लेट द मेरिट डिसाइड फॉर यू, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आप 190 प्लस मार्क्स लेने के लिए प्रॉपर एलिजिबल हो मेरी तरफ से, क्योंकि आप अब ये सब चीज़ें अप्लाई करोगे और आप सोचोगे बैठ के, आपको थोड़ा समझना है इस चीज़ को, कैथारसिस करना है। उसके बाद इंशाल्लाह यू विल कम टू अ पॉइंट कि आप 190 मार्क्स की उस लाइन पे चल जाओगे जिसके ऊपर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा।
मैं उसके ऊपर आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह 190 मार्क्स लेने किस तरह से हैं, 190 प्लस मार्क्स की क्या और चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी होंगी, जो इस चैनल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट और चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला हो, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक के बारे में कंटेंट चाहिए। मैं बनाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।